यदि आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है, इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आप सीख पाएंगे कैसे खुद को डेली मोटिवेटेड रखना है पढ़ाई के लिए। क्योंकि कई लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, उनको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं पाते, बैठते हैं, होती नहीं पढ़ाई, कुछ और करने लग जाते हैं, राइट। स्पेशली ये चैनल वैसे आईआईटी और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा है और ये वीडियो भी उस संदर्भ में ज़्यादा रहेगी, लेकिन कोई भी इन जनरल बात की है सुन सकता है, समझ सकता है। तो एक जो बहुत ही कॉमन थीम इस चैनल पर मैं रखता हूँ वो रियलाइज करवाना आपको कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है यार कि हमें खुद की या अपने समय की वैल्यू नहीं होती है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है आज की दुनिया में कि लोग या तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाइपर वैल्यूएबल समझ लेते हैं, एक तो ये दिक्कत होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहते हैं, और दूसरी दिक्कत जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि लोग जो सच में डिजर्व करते हैं वो एटीट्यूड रखना, जो लोग सच में अपने टाइम की वैल्यू करना जिनको चाहिए, वो लोग कहीं ना कहीं अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप लोग हैं स्टूडेंट्स, अभी आप लोग हैं 14, 15, 16, 17, 18 साल के, या मैक्सिमम 20 ईयर्स का कोई होगा यहाँ पे। अभी आप लोगों का करियर लिटरली शुरू भी नहीं हुआ है। करियर शुरू हम मानते हैं मे बी 25 की एज पर, ठीक है, 23, 24, 25 की एज पर हम करियर शुरू मानते हैं। आप लोगों का अभी करियर शुरू तक नहीं हुआ है, अभी आप लोग लिटरली लर्निंग फेज में हो, राइट। और अभी आपके पास लगभग एक 5 से 10 साल की विंडो है, ठीक है। अगर आप 15 साल के हो, आपके पास 10 साल की विंडो है। अगर आप 18, 19 साल के हो गए तो आपके पास 4, 5, 6 साल की विंडो है। ये जो विंडो है ना, इसमें जो हो गया वो हो गया। एक हिंदी में कहावत होती है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। मतलब कि जो व्यक्ति आगे जाके कुछ बड़ा करने वाला होता है ना, उसकी पहले ही पहचान हो जाती है। जैसे आप देखिए, कोई भी क्रिकेटर आगे चल के अगर बड़ा क्रिकेटर बनता है, जैसे सचिन है, वो महान क्रिकेटर बने, तो वो 16 साल की एज से उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया था, और पाकिस्तान के खिलाफ, जो उस जमाने में बहुत ही खतरनाक बॉलिंग होती थी, आज अगर वैसी एक भी बॉल किसी को दे देना सब आउट हो जाए, उस सेंचुरी, उस टीम के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी लगाई थी 16 साल की उम्र में। तो तभी दिख गया था कि यार ये बंदा आगे जाके बढ़िया करेगा, राइट। तो आपको भी अगर आगे चल के सक्सेसफुल होना है, एक तो है कि सक्सेसफुल होना ही नहीं है, एक तो है कि अच्छा हाँ हमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। मेरा चैनल वैसे बच्चों के लिए है भी नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर है ऐसी इच्छा यार कि कुछ बड़ा करना है, और यूजुअली जब हम छोटे होते हैं ना, 11वीं 12वीं 10वीं में होते हैं, ड्रॉपर होते हैं, तब यूजुअली सबके दिमाग में ये इच्छाएं होती है कि हम कुछ अच्छा करें लाइफ में। अब उसके बाद सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होती तो लोग छोड़ देते हैं, वो अलग बात है, कॉलेज में आते आते। लेकिन यूजुअली 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे काफी एम्बिशियस होते हैं कि यार हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना है। वो तो बाद में जीवन ठोकरे दे देता है, इसलिए लोग अनएम्बिशियस बन जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आपका कुछ तो एम्बिशन होगा कि हमें कुछ करना है। कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का एम्बिशन है, क्या बनना है, आप क्यों आप मेहनत करना चाहते हो, राइट। मेहनत का कारण क्या है वो। तो आपको अगर कुछ बनना है ना आगे, तो उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी से उसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड है। स्पेशली ये जो 11th 12th का पीरियड होता है ना, कॉलेज का फर्स्ट सेकंड ईयर, 11th 12th, इवन 9th 10th में इंक्लूड कर लो, ये इस ईयर्स में अगर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत अलग लेवल पर हेल्प करता है। और वन ऑफ द बेस्ट और द सिंपलेस्ट अचीवमेंट अगर कोई आप कर सकते हो इस एज में, वो है एक अच्छे कॉलेज में घुस जाना। कोई सा भी फील्ड में हो, मेडिकल में हो तो मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल गया, हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जेई वाले ज़्यादा हैं, तो एक अच्छा आईआईटी अगर आपको मिल गया, इससे बढ़िया चीज़ आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंशियल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, सक्सेस के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, एक्टर, तमाम तरीके हैं। लेकिन यार समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो टिपिकल मामला है, थोड़ा इतना मतलब थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो किसी बहुत ज़्यादा ऐसी कनेक्टेड फैमिली वगैरह से नहीं है, सबसे आसान तरीका टू बिकम सक्सेसफुल, बी इट फाइनेंशियली, बी इट सोशली, बी इट एजुकेशनली, वो है कि आप एक अच्छे आईआईटी में चले जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे लाइफ में, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा है कि आईआईटी जाने से कितना फर्क पड़ रहा है मेरी लाइफ में। सही में लोग मतलब बहुत अलग रिएक्शन देते हैं भाई, द मोमेंट दे हियर दैट समवन इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक 1 की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ केवल मेरे को कोई इतना बोल देता है कि अच्छा आप आईआईटी बॉम्बे, तो कोई मैं मतलब सुन लेता है कि अच्छा मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, पूरी रिएक्शन चेंज हो जाती है हर फील्ड में। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ जॉब में, वहाँ पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि यार ये आईआईटीएन है, इसको हायर करना चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस के लिए अपनी फंडिंग उठाने जाओ, शार्क टैंक देखा है, उस पर कोई भी बंदा बोलता है कि मैं आईआईटी से हूँ,
रिएक्शन चेंज हो जाता है जजेस का। ठीक है, आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, वहाँ पर आप देख लीजिए, और भी किसी सोशल सेटिंग में भी आप हैं। ठीक है, अब हर चीज़ की तो बात मैं करूँगा नहीं, अभी आप लोग छोटे भी हैं थोड़े, और यूट्यूब पे हर बात मुझे बोलना अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, लेकिन कई सारी सोशल सेटिंग्स में भी केवल द फैक्ट दैट यू आर फ्रॉम IIT, हो सकता है कोई और बंदा तुमसे ज़्यादा भी कमा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट द फैक्ट दैट यू आर फ्रॉम IIT बहुत चेंज हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है भाई, आपका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है केवल इस एक कॉलेज में घुस जाने से, केवल इस एक कॉलेज में घुस जाने से। मुझे पहले ऐसा लगता था सच में, मैं जब फर्स्ट सेकंड ईयर में था, मैंने वीडियो भी बनाई हुई, आप देख सकते हैं मेरे चैनल की सबसे सेकंड हाईएस्ट व्यूड वीडियो है ना, उसमें मैंने IIT की बुराई की हुई एक्चुअली, जो मैंने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बनाई थी। मैंने कहा था यार IIT जाके तो कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उस समय कैंपस में था। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप साल गुजारते हैं, थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको पता चलता है यार कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, और एक अच्छे कॉलेज से होना, स्पेशली IIT से होने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें, बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात को समझनी होगी कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि या तो आप अभी मेहनत कर लीजिए और आपकी आगे की लाइफ आसान होगी, या फिर आप अभी आसानी कर लीजिए, अभी चिल मारिए, लेकिन फिर आगे की लाइफ की बहुत डिफिकल्ट होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। हम कई बार बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि जीवन तो बस 4-5 साल का है, अच्छा अभी 11th में, फिर 12th आएगी, फिर फर्स्ट ईयर आएगा और कॉलेज भी रहेंगे जिंदगी भर। भाई ऐसे थोड़ी होता है, जीवन बहुत लंबा होता है। मुझे पता है, मैं थोड़ी, मेरे मुंह से बात अजीब लग रही है, मैं खुद अभी 24 वर्ष का हूँ, बट मुझे अब फील होने लग गया यार कि भाई लाइफ बहुत लंबी है यार, अभी कितने साल और होपफुली बचे हुए हैं, राइट। सो मतलब लाइफ लॉन्ग है यार, और आगे बहुत टाइम आपको बिताना है। अभी आप एक स्टूडेंट हो, अभी आप एक बच्चे हो, आगे आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा बच्चे जैसे। एक समय आएगा जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार आप अर्न भी कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, कि आप लोगों का अर्निंग पोटेंशियल कितना है, राइट। तो थोड़ा आपको उस पर ध्यान एक समय पर देना पड़ेगा, राइट। जब आप लेट से 25 एंड सो के हो गए, और अगर तब तक आपने नहीं किया वो अचीव किसी भी तरीके से, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कौन से तरीके से, मैं ये कोई ऐसा नहीं कह रहा स्टूडियो में कि केवल IIT से ही करना है, कोई भी तरीके से आपकी 25 की एज तक अगर आपने कुछ अच्छा पोटेंशियल, एक तो होता है पोटेंशियल, एक होता है रिजल्ट, आपको रिजल्ट शो करना है कि जॉब लग गई अच्छी, कोई बड़ा कुछ कर लिया, समझ रहे हो, कोई कुछ तो करना है यार, कुछ तो करके बैठो ना यार, समझ लो, वरना कोई वैल्यू नहीं रहती है फिर इतनी। तो वो करना बहुत जरूरी है 25 की एज तक मैक्सिमम, ठीक है। और वो करने के लिए ना आपको 4-5 साल चाहिए होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता है वो, मतलब ऐसे नहीं होता कि अच्छा 24 के होंगे तब सोचेंगे 25 में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है बॉस। आपको उसके लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और अभी आप लोग की जो एज है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस एज में परफेक्ट टाइम है ये शुरू करने के लिए, ठीक है। और वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका, जो मैंने पहले भी बोला, बहुत ही आसान तरीके बने हुए इंडिया में, आपको पता है। मतलब लोग पता नहीं क्यों इस चीज को बुरा मानते हैं, भाई बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, केवल कुछ किताबें पढ़नी है, एग्जाम निकालने हैं, कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में थोड़ी और किताबें पढ़ना, प्लेसमेंट की किताबें होती है पढ़ लेना, सीख लेना, कुछ हो गई प्लेसमेंट, ये लोग 50 लाख मिल रहे साल के, 30 लाख मिल रहे, आसान है। और क्या चाहिए तुम्हें, लोग इसको क्यों बुरा बोलते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। बहुत ही आसान तरीका बना हुआ है इंडिया में, बहुत आसान तरीका बना हुआ है, ठीक है, बहुत आसान तरीका बना हुआ है, सिंपल सा एकदम। आपको लिटरली मुंह में दे रहे हो कि भाई हाँ ये ले लो, कर लो, बस आपको पूरी स्टेप प्रोसेस लिखी हुई है। अब आप इसको कंपेयर करो किसी और प्रोफेशन से, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस पे कितनी वेरिएबल होते हैं, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज को सैलरी दो, ये टैक्स फलाना ढिमका, इतनी सारी कंपटीशन, इतने सारे उसमें वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपको जैसे स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में भी दुनिया भर का होता है, पॉलिटिक्स चलता है, पता नहीं क्या क्या होता है, इतनी ट्रेनिंग, जिम, बहुत कंपटीशन है उसमें भी। एक्टिंग में तो नेपोटिज्म, पता नहीं क्या क्या है। ये पढ़ाई वाली फील्ड इतनी आसान है, इतनी आसान है यार, बस कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, हो गया काम, मिल गया, कॉलेज मिल गया, जॉब लग गई। और क्या चाहिए यार। और वो भी ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कोई 50,000 की जॉब लग रही महीने की, जो भी अच्छी होती है बाय द वे। अच्छे IITian जो होते हैं उनकी जॉब लगती है महीने की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी जाते हैं, ठीक है। तो और आपको क्या चाहिए, मतलब और क्या चाहिए मुझे बता दो यार, मतलब इससे ऊपर तो लालच हुआ फिर वो तो इतनी कम एज में, वो भी राइट। सो ये जो अभी आपके सामने मौका है ना कि JEE क्लियर करके IIT जाके फिर हम कर लेंगे, ये एक बहुत ही आसान मौका है जो आप ग्रैब कर सकते हो अभी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना इस एज में अनअवेयर होते हैं। अभी आपकी जो एज है ना 11-12 के बच्चे ड्रॉपर, अभी ना कोई पढ़ता नहीं है यार, कोई नहीं पढ़ रहा होता अभी,
ज़्यादातर लोग अनअवेयर होते हैं, वो अपने चिल मूड में जी रहे होते हैं, वो अपनी मस्तियाँ मार रहे होते हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे ना, आप ये आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, IIT एडवांस मुझे पता है थोड़ा हार्ड है, मेंस तो सब बच्चे निकाल सकते हैं यार। ठीक है, मेंस सब लोग निकाल सकते हैं, एक अच्छी NIT में आप जा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है भाई यार, मेरा एक दोस्त है, मेरे से 3 या 4 साल छोटा होगा वो। 2020 में उसने JEE दिया था, उसका अच्छा नहीं हुआ था, उसने शायद ड्रॉप लिया था। ठीक है, फिर उसका अच्छा हो गया था और अभी वो एक NIT में, टॉप NIT में गया, उसकी अभी 36 LPA की जॉब लगी है। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो 3-4 साल पहले कुछ भी नहीं था, वो लिटरली एक नोबडी था, वो अभी 36 लाख रुपए साल का वो कमाएगा। ठीक है, 3-4 साल महज, 5 साल गिन लो JEE प्रेप को मिला के, तो 5 साल में उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अभी वो बंदा कितने का है, 22 का होगा शायद, जॉब उसकी स्टार्ट है अभी 6 महीने बाद। तो 22 के एज में वो एक इंसान बन गया, समझ रहे हो। तो ये एग्जाम लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। हाँ, आगे मेहनत करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी कॉलेज वगैरह में, लेकिन ये एक आसान तरीका है जो अभी आपके हाथ में दिया हुआ है। अब आपने लेट से अपॉर्चुनिटी खो दिया, आपने चलो JEE नहीं दिया किसी भी कारण से कि ठीक है मेरे को नहीं मिला, व्हाटएवर, फिर अगला चांस थोड़े कम रह गए क्योंकि अब आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो। ठीक है, अब या तो कुछ अनकन्वेंशनल करो, क्या करो, बिजनेस करो, एक्टिंग करो। अब आपको पता है वो इतना भी आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। इंस्टा रीलों पे अच्छा लगता है, बिजनेस स्टार्ट कर दो, 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 60 लाख बन जाएंगे, ये इंस्टा रीलों पर बड़ा अच्छा लगता है। असली में करना और इंस्टा रीलों पर देखना बहुत डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो अगर हम एक स्पेशली जॉब साइड से बात करें ना, तो चलो ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जैसे आप MTech कर सकते हो, आप गेट कर सकते हो, आप हायर स्टडीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इलोंगेट हो गया ना साइकिल, समझ रहे हो। अब आपको 3-4 साल मास्टर्स और करनी पड़ेगी, फिर भी गारंटी नहीं कि उतनी अच्छी जॉब मिले जितनी जो बच्चा JEE एडवांस अच्छे से निकाल कर उसको मिले, राइट। तो आपके पास अभी चांस है अर्ली लाइफ में अच्छा पैसा कमा लेने का, क्योंकि अगर आपने अर्ली लाइफ में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग जो 22 की एज में रेट से कोई IIT बॉम्बे का बंदा है, अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है, 5 साल वो एकदम कुछ नहीं किया उसने, पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन उसकी जॉब लगी 60-70 LPA की, ठीक है, 40-50 तो हाथ में आ जाता है यार। मतलब अगर आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लगी ना इंडिया में, 30-40-50 आपकी इन हैंड आ जाती है। ठीक है, 22 की एज में, तो 25 साल की एज तक वो बंदा सेविंग्स करके 1 करोड़ रुपए की नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। 30 साल की एज तक उसकी और प्रमोशन होगी, वो पोर्टफोलियो और बड़ा होगा, समझ रहे हो। तो तुम लिटरली एक मिलियनर, मल्टी मिलियनर बन सकते हो, इवन अब बिलियनर बन सकते हो। कब नहीं बनोगे, अगर तुमने ये सब मौके छोड़ दिए और तुमने लाइफ को सीरियस नहीं लिया और 11th-12th में भी पार्टियां की, कॉलेज में भी पार्टियां की, फिर तुम्हें छोटी मोटी की जॉब लगी या नहीं भी लगी, ठीक है, फिर लिटरली भाई लाइफ फिनिश है। असली मजा इन सब में नहीं होता है कि 11th-12th में 2-4 जगह की घूम लिए, भाई वो कुछ नहीं होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से तो यार यंग एज में ना मतलब मेहनत ही करनी चाहिए भाई, और कोई भी बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। ठीक है, लोग उल्टा करते हैं, मेहनत को ऑप्शनल बना देते हैं, बाकी चीज़ों को कंपल्सरी बना देते हैं। भाई बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, मेहनत और करियर बिल्ड करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, सच में मैं बिल्कुल बहुत सीरियस कह रहा हूँ ये बात, राइट। अब यार इतना मैंने आपको भाषण दे दिया, इतना कुछ बोल दिया है, ठीक है, अभी भी आपकी पढ़ने की इच्छा अगर नहीं हो रही है कि नहीं यार हमें तो नहीं करना, हटो शिनचैन देखते हैं, तो भाई यार आप फिर भगवान मालिक है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। अब जाओ पढ़ो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, पढ़ लोगे अच्छे से भाई, सच में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, सच में। मेरी तो हुई है भाई, ठीक है, मेरी तो हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई है। तो दैट वुड बी माई मैसेज। ठीक है, अब एक अगर बातें अच्छी लगी हो मेरी, सब्सक्राइब, नोटिफाई वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह। और एक लास्ट मैसेज और देना चाहूँगा, अगर अभी तक देख लिया तो देख ही लो यार, 1 मिनट और बात करूँगा मैं। तो आपको अभी जैसे मैंने इस वीडियो में मोटिवेट किया ना, आपको मैंने कुछ चीज़ें सिखाई, समझाई, वैसे ही मेरा एक मेंटरशिप ग्रुप चलता है जिसमें मैं लाइव आके बच्चों से 1-on-1 बात करता हूँ। तो अगर आप एक JEE एस्पिरेंट है, भले 11th में हो, 12th में हो, इवन छोटे बच्चे भी अलाउड है, ड्रॉपर हो, कोई से भी हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, हम संडे को रात को 9 बजे लाइव आते हैं। अभी इस वीक भी संडे को रात को 9 बजे आएंगे। ठीक है, उसमें मैं बात करता हूँ 1-on-1, हर बच्चे की टर्न आती है, सबसे मैं 1-on-1 बात करता हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको टारगेट चाहिए कोई, मैं आपको टारगेट दे दूंगा, आपको डाउट है कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड, मैं वो क्लियर कर दूंगा, आपको स्ट्रेटजी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, आपको मोटिवेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा। कुल मिला के आपकी JEE प्रेप को मैं 100 गुना बेटर बनाऊंगा। ठीक है, ये कभी भी नहीं हुआ है कि एक ऑल इंडिया टॉपर IIT बॉम्बे CS ग्रेड पर्सनली मेंटर कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सही चीज़ है। अभी तक जितने भी बच्चे आए ना, सब कहते हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उनकी स्टडी आवर्स बढ़े, उनकी रैंक वगैरह सब कुछ इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यार आपकी रैंक वगैरह इंप्रूव हो, कौन नहीं चाहता यार, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें पेमेंट है, लेकिन कंपेयर टू तुम्हें क्या मिल रहा है ना, उसके कंपेयर में वो पेमेंट कुछ भी नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी लिटरली मैं रैंक इंप्रूव करके तुम्हें अच्छे कॉलेज में घुसवाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए तुम एक समय आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो तुम लोग करोड़ों रुपए देने को भी रेडी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा उस दिन। अभी केवल छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तुम्हारे वो 2-3 हज़ार रुपए से या जो भी वो फीस है उससे मेरे को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। आई एम डूइंग दिस बिकॉज इससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, और यार उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो तो आई कैन नॉट डू इट फॉर फ्री ऑब्वियसली। सो काफ़ी नॉमिनल पेमेंट है, गो इन द डिस्क्रिप्शन, डू इट। संडे को फिर अपन लाइव मिलते हैं, 1 to 1 लाइव बातें करेंगे, और मैं आपको पर्सनली इंश्योर करूंगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो। इंप्रूवमेंट मैं पक्का करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई और लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक फॉर वॉचिंग। मेरा ग्रुप ज्वाइन करना तो नीचे दिया हुआ है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में।